कि आज क्या है, वोमेंस डे है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर लड़की बनते हैं, लड़की के बाद पढ़ लिखते थे तो मैरिज हो जाती है, तो वोमेन बन जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ है। इसमें क्या होता है, इस सारे साइकिल में तुम ये देखते हो कि बच्चे देखो कैसे बनते हैं। किसी चीज़ का है नहीं, मस्त रहना, थोड़े तुम बड़े हुए तो थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, और बड़े होते हैं तो शादी हो जाती है, सबको पता ही है, हर एक की शादी होनी है, लड़का लड़की कोई भी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बढ़ जाती है। उसमें क्या आता है, तो जो चीज़ हमने पहले की है, जो तुम्हारी मम्मी करती है, वो तुम स्टेज में आ जाते हो। कोई घर का काम, जॉब करनी है तो घर का काम तो करना ही है, वो चलेगा, जॉब चलेगी साथ में घर का काम, कोई खेत में करता है तो वहाँ काम, तो मतलब डबल ट्रिपल काम हो जाता है। तो इन सब में तुम सबने बैलेंस बनाना है। कैसे बनाना है, हर काम को टाइम से करना है, ठीक है। जो चीज़ है उसको प्रॉपर करो, डिसिप्लिन सबसे मेन बात तो ये है। अब पढ़ने का टाइम है तुम्हारा, तुमने अच्छे से पढ़ना है। क्वालिटीज़ तुमने सुन ली भी, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, होनी चाहिए लड़कियों में या बच्चों में, कोई भी हो चाहे लेडीज़ में, तो उन क्वालिटीज़ को ध्यान में रख के टाइम के साथ डिसिप्लिन में रह के टाइम हर चीज़ को बैलेंस करो। ये नहीं अगर पढ़ना है तो पढ़ते ही रहो, घर का काम रह जाएगा, घर का काम है तो वो करते रहो, पढ़ाई रह जाएगी या जॉब। तो इसलिए क्या है कि हर चीज़ को तुम पहले उसका टाइम टेबल बनाओ, उसको बनाओ कि हमें क्या करूँ, किस टाइम करूँ। उसको ऐसे हम लिख के नोट करेंगे या एक दिन पहले रात में नोट करो, पढ़ने का बनाओ तुम। तो वो सब चीज़ों के साथ हमें अपना कोऑर्डिनेट करना है, उसके साथ बैलेंस बना के चलना, तभी सब काम होते रहेंगे, सब चीज़ उसके साथ होती रहेंगी। यानी अच्छे तुम पढ़ोगे भी सही, घर में भी अपना इन्वॉल्व रहोगे, घर के काम में घर के काम भी आ जाएंगे, साथ में जॉब भी चलेगी तो वो भी चलेगा। तो मतलब बेसिक क्वालिटीज़ तुम्हें सबने बता दी कि एक्टिव रहना है, शांत रहना है और सब चीज़ काम करते हैं। इससे क्या हर चीज़ का बैलेंस बना है। इसलिए ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करो, गुड मार्क्स लो। लड़की में जरूर होनी चाहिए। आप सहन उस समय उस चीज को उत्तर मत दो कि कोई भी बड़ा है छोटा है। आप अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, आप एक बार चुप रहो, जवाब पलट के मत दो, फिर उसको बैठ के सोचो और समय आने पर जवाब अपने हिसाब से। नहीं आई समझ में? तो ये एक पल्ले बांध लो, एक चुप सो। ज्यादा एग्रेसिव हो जहाँ हो ना वहां हो, लेकिन आप ये बात लगा के चलिए, जो लड़कियां किसी ने कुछ कह दिया, फिर उसको इवेल्युएट किया और फिर उस समय आने पर उसका आंसर देने की जरूरत हो तो दिया। उससे क्या होता है, अगर आप उत्तर देंगे, वो पहले वाला भी गुस्से में, आप भी गुस्से में, तो बात थोड़ी सी गलत थी। पहले उसको शांत होने दो, फिर उसको बताओ कि आपने मुझे ये बात गलत कही, ठीक है ना। एक ये गुण। और जो दूसरा मुझे ये बात है आज जो नई सी लग रही है, जो बिमला मैडम ने बताई है आपको बातें, ये एक वुड बी प्रिंसिपल की क्वालिटीज है जो आज ये शुरू कर दिया है इन्होंने। वुड बी प्रिंसिपल का मतलब बनने वाली भाभी प्रिंसिपल। ये मैडम प्रिंसिपल बन जाएंगी अगले साल तक। तो ये क्वालिटी इनके अंदर आई है, ये अच्छी क्वालिटी है। समराइज करके बच्चों को बताना और किस तरह से कैसे किया जाए, ये क्वालिटी आप में भी है। आप अपने अंदर, मुन्नी मैम, ये क्वालिटी आप भी डेवलप कर सकते हो। ये मुझे हमेशा ये कहती हैं कि मेरे मन में बहुत कुछ होता है लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कहते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करो। आज आप प्रैक्टिस करो। यहाँ बिमला ने करी ना, अपने अंदर जो उसकी क्वालिटीज है, जो वो बताना चाहती थी, स्टेज की नहीं होना रेनू मैम ने काफ़ी हद तक बता दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अब जो स्थिति है महिलाओं की वो बहुत ही बेहतर है पहले से। पहले जो है महिलाओं को समानता का अधिकार तो था ही, उसमें जो है पे में भी जो है बच्चों उनको महिलाओं को कम पैसे मिला करते थे, काम वो आदमियों के बराबर करते थे। और थोड़ा बहुत तो अभी भी पुराना समय चला आ रहा है कि खेत में भी तुम देखोगी तो औरतें ज़्यादा काम करती हैं, आदमी इधर उधर टाइम पास कर देते हैं, कई बार ताश खेल के। तो
मैं ये तो दावा नहीं करती कि हम एकदम से सब कुछ बदल देंगे, समाज एकदम से बदल जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं इसके लिए। धीरे धीरे अगर हम कोशिश करें तो वो बदलाव कभी ना कभी तो जरूर सामने आएगा। और समाज को बदलने से पहले तो हमें अपने आप को बदलना चाहिए। उसके बाद किसी भी चीज को बदलने की शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। अगर हमारे घर में तो मान लो भेदभाव हो रहा है और हम दुनिया बदलने की बात करते हैं, अगर हमारे घर में मान लो तुम्हारी भाभी है, बहन है, मम्मी है, उनके साथ अगर किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है या अन्याय हो रहा है तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने घर में बोलना सीखना चाहिए। मैम ने ये बात अच्छी कही थी कि एक चुप सौ सुख, लेकिन चुप वहाँ होना चाहिए जहाँ चुप होने वाली बात हो। जहाँ अगर कोई गलत बात चल रही हो तो मेरे ख्याल से वहाँ एक बार आवाज जरूर उठानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आवाज हम उठाते भी हैं मगर दबी हुई रह जाती है, उसका कोई असर देखने में नहीं आता। मान लो किसी के मतलब फादर ठीक नहीं है या कुछ भी घर में कोई घरेलू कारण है किसी भी चीज के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, और उसमें आवाज उठाती हैं महिलाएं और उसका असर कुछ होता नहीं, कोई बदलने को तैयार नहीं होता। लेकिन मेरी सोच ये है कि चाहे कोई बदल अमेरिका में जब 15,000 सबसे पहले अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, उसमें 15,000 महिलाओं ने सबसे पहले अपने अधिकारों के प्रति प्रदर्शन किया था। इस कौन सा अधिकार था? कम घंटे, बेहतर वेतन और मतदान का अधिकार, और उनकी ये मांग मान भी थी। और उसके बाद रूस में भी यही चलाया उन्होंने अपना प्रदर्शन, काम के प्रति, मतदान के प्रति। और वहाँ के जो सम्राट थे जार निकोलस, उनको अपना त्याग पत्र भी देना पड़ा, उनका पद भी छोड़ना पड़ा। और अंतरिम जो सरकार थी ना, उसकी मांग भी, यानी जो उनकी सही मांग थी ना, वो उनकी महिलाओं की मांग थी। तो वहाँ से शुरू हुआ था 1917 से और 1908 से जब से मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। परंतु ये अपने देश की बात नहीं थी। अपने देश में जो पहले है ना, अपने देश तो वो था जो जननी जन्मभूमि सर्वदा अति गरीयसी, यानी माता और जो जननी अपनी धरती माता है, इसको माँ के समान समझना, यानी स्वरूप से भी माँ ने बताया है। इसलिए अपना देश उन देशों में शामिल नहीं था, अपना देश तो बाद में उन देशों में शामिल हुआ है। और उन देशों में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल दयनीय स्थिति थी। उन देशों में महिला सुबह बोर्ड तैयार कर देते हैं और जितने भी लेटर आते हैं उसमें लीलावती मैम, हाँ लीलावती मैम, पता है हम दूर दूर की बातें करते हैं। पहले ना जो तुम्हें पढ़ाते तुम्हारे आसपास रहते उनके गुणों को ग्रहण कर लोगे ना, तो जो ऊपर आसमान में उठने वाले है ना, उनके गुण तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वो गुण पहले यहाँ वाले लेने के बाद हाई लेवल के होते तब आएंगे। हम देखते हैं मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ऊंची ऊंची उड़ रही है। हम वैसे वैसे बढ़ेंगे, पहले ऐसे बढ़े हम, जरूरी नहीं है कि टीचर बने, ठीक है, ध्यान रखना। मैं किसी पोस्ट के बारे में नहीं कह रही हूँ। पहले ये जो गुण है ना, इन गुण में कौन सा आया? लगन, मेहनत, और इनको जो काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ, जिम्मेवारी सबसे बड़ी बात होती है, जिम्मेवारी समझना। ये चीजें तुम पहले, और रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट किसकी? घर से लेकर यहाँ जहाँ तुम स्कूल में आ रहे हो यहाँ तक, ये गुण पहले ले आओ, तो फिर उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं बोलते क्या? ये देखना चाहिए उसके नंबर कितने आए, अगली बार मैं भी इतने ले लूंगी। क्यों नहीं ले सकती? उसने चाहे कैसे भी लिए हो सकता है हम ब्लेम लगाते हैं कि इसने गलत लिए, हो सकता है उसने सही भी लिए हो। तो आपके ऊपर ये मत लाना कंपटीशन की भावना कि हाँ, और साथ में वो गलत तरीके से आते हैं तब कंपटीशन की भावना आती है कि हाँ इसने मैडम ने दे दिए, ये दे दिया, फिर हम क्या, उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम अपने आप को और कुएं में ले जाएंगे। तो आपको उसको देख के मोटिवेट होना है कि ये ले सकती है तो मैं क्यों नहीं ले सकती इतने नंबर। वही सिलेबस इसके पास है, वही आपके पास है, वही टीचर इसके पास है, वही 2 हाथ भगवान ने तुम्हें दिए हैं, वही उसको दिए है, तो जो काम वो कर सकती है वो तुम कर सकते हो ना। और बच्चे मोस्टली करते हैं, एक एक नंबर का भी मैंने देखा है कि इसका मैडम ने इसमें ज्यादा दे रखे, क्यों दे, हो सकता है उसने कोई 2 ऐसे इंप्रेसिव वर्ड लिख रखे हैं
जिससे मैडम खुश होगी हो, होता है ना। और हम ऐसे मिलाते हैं 5 नंबर है क्वेश्चन में, मैडम ने इसमें 5 दे दिए और मेरे को तो 4 दिए। तो ये कभी नहीं करना, अगली बार तुम उस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से लिखोगे तब जाके अच्छे रहेंगे। और एग्जाम्पल बताओ मैडम। बढ़िया बता रही है मीना मैडम का कौन सा गुण ग्रहण करोगे? अपने टीचर पे आ जाओ। अब हमने दूर दूर की बातें बहुत कर ली, घर की भी बातें कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। सबको पता है कि औरत है वो घर की बुरी होती है, ठीक है। पूरा घर जो है एक औरत के सिर पर ही चलता है, वही ही घर को अच्छे से चला सकती है। और तुम बच्चे अपने माँ बाप का पूरा सहयोग करो, ठीक है। उनके साथ उनकी आज्ञा का पालन करो, जैसा वो कहते हैं वैसे ही चलो। और सबसे पहले अपने जीवन में एम बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ, ठीक है। जब हमारी लाइफ में एक उद्देश्य होता है तभी हम आगे निकलते हैं। जब हमारे पास उद्देश्य ही नहीं है तो हम क्या है, पिछड़ जाएंगे, है ना। हमें जिस रास्ते पे जाना है सबसे पहले हमें उसको चुनना है कि हमने कौन सा रास्ता बनाना है, ठीक है। जब तक हमारे पास रास्ता नहीं है तो हम भटक जाएंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम अपना एम बनाएंगे। लड़कियां जो है लड़कों से कम नहीं है, किसी भी चीज में कम नहीं है। लड़कियां हर फील्ड में आगे निकल सकती हैं, हर फील्ड में वो आगे जा रही हैं। घर आके बोलते हो ना, सारे बोलते हैं अरे तुम लड़कियां हो इसलिए ये बात कहोगी कि नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारा भाई इतना एहसान जताएगा आगे कि मैं पढ़ के आया हूँ। और जबकि खेत का लगा लो, घर का लगा लो, तुम्हारा मतलब सुबह सबसे पहले तुम्हारी मम्मी उठती है और सबसे लेट सोती है तुम्हारी मम्मी। ऐसे ही होगा सबके घरों में, यही स्टोरी है, मेरी खुद की भी यही है स्टोरी। तो लेकिन एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग नहीं होती। मतलब अगर घर में कोई फैसला लेना पड़ जाए ना तो शायद हो सकता है उसको बताया जाएगा, उससे पूछा नहीं जाएगा। अभी तो फिर भी सिनेरियो चेंज हो गया, लेकिन पहले तो बीच में भी नहीं बिठाया जाता था। जो भी डिसीजन होता था घर का, औरतों को बुला के पूछा भी नहीं जाता था। इवन उसके बच्चे की शादी है उसको ये बताया जाता है कि शादी कर रहे हैं, उसको ये भी नहीं पता होता कि लड़की की शादी कर रहे हैं तो लड़का करता कैसा है, दिखता कैसा है। ये कहानी क्यों चेंज हुई अभी? कि तुमने पढ़ के आए मेरे से सारे। यस मैम, यस मैम। इंसान के अंदर क्या है, सबसे बड़ा गुण होता है एकाग्रता का। अपने मन को एकाग्र रखना, जो काम हम कर रहे हैं उस काम को एकाग्रता से करना और उसको ऊपर तक लेके जाना, उस कार्य में अपने आप को सफल बनाना। ये मेन मुख्य रूप से क्या है, विद्यार्थी का एम होना चाहिए कि जिस क्लास में हैं हम अपनी बच्चों के साथ जो क्या है इधर उधर की शरारत करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चे मेहनत कश होते हैं, तो उन बच्चों से हमें प्रेरणा लेके हमें भी ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ पेपर आए हुए तुम्हारे, अपनी तैयारी करो। और सुबह से बहुत टाइम से तुम यही सुन रहे हो ना, बहुत सारी शिक्षाएं मिल गई हैं। उन सभी बातों को अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन को निखारो और भावी जीवन है उसको सफल बनाओ, ठीक है। Good afternoon, Principal Ma'am, my colleagues and my dear students. Happy Women's Day. बेटा आपको कोई भी मीन्स मोटो डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आप मोटो डिसाइड नहीं करोगे आपको गेम्स की साइड जाना है, स्टडी की साइड जाना है या किस साइड जाना है, जो भी एक टारगेट लोगे लाइफ में उसी से आप सक्सेस हो। टारगेट बनाओ, मेन यही। असिस्टेंट को लोग रिसोर्स कोई नहीं करते। हमारा काम रेस्टोरेंट लेवल और ब्लॉक लेवल का है। कितना काम करो आप, सारा काम तो बेटा जैसी बात हम तो सुन ले क्या हो गया, मैकेनिक बता क्या ही आता है वैसे सारी दाग इधर उधर भेजना, मेल जो भी आ गई वो चेक करनी, जो भी इंफॉर्मेशन होती है दो स्कूल है लोगों को मतलब बताना, उनको कहना, मतलब देखे तो अपने आप ही आते हैं स्कूल। आज मैम ने जो भी बताया मैंने उससे देखा कि मैम ने बताया कि हमें सबसे पहले तो खुद में सहनशीलता लानी चाहिए और फिर अपने काम को मतलब लड़कियों को देखना चाहिए, लड़कियों को हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए।
तो मैंने देखा कि मतलब जो मुझमें कमी है, जो चीज़ मुझे नहीं आती वो मैं करूँगी। थोड़ी बहुत कमी है मुझमें भी तो बहुत, तो मैं उनको अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी मैम की तरह टीचर बनूँ और एक दिन यहीं पर से बैठी रहूँ। और फिर मैं भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये जो मैम ने मुझे सिखाया वो भी मैं उनको सिखाऊंगी। तो इसलिए मैं भी अभी से जो मैम ने बताया था कि अपने काम में डेडिकेशन लानी चाहिए थोड़ी सी, तो मैं सोचूंगी और ज़्यादा अच्छे से काम करूँगी। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं सभी टीचर्स की तरह बनूँ कि हर एक गुण मुझ में हो, कोई मुझे ना लगे अच्छी टीचर नहीं है। और मैं पढ़ाई में भी हूँ, डांस में भी हूँ और स्पोर्ट्स में भी, हर एक्टिव में मतलब परफेक्ट होनी चाहिए। और मैंने रिस्पेक्टेड टू ऑल माय टीचर्स, आज हमारा वुमेंस डे है और हमने बहुत अच्छे से वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया है और मेरे सभी टीचर्स ने स्पीच दी है। जैसे कि मेरी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। मैडम ने बोला है कि हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, खासकर लड़कियों में, क्योंकि लड़की ही घर की क्या होती है, लड़की ही घर को अच्छा बनाती है और स्वर्ग बनाती है। अगर महिला ही अपने पद से डिग जाएगी तो वो अपने घर का उत्थान कैसे करेगी। इसीलिए बोला जाता है कि अपने हर काम को डेडिकेशन से करना चाहिए और लड़कियों को खासकर मेडिटेशन भी करनी चाहिए। जैसा कि सुनीता यादव मैडम बोलते हैं, अपने अंदर हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए कि मैं हर काम कर सकती हूँ। हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती, और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। हम हर काम कर सकते हैं, हम अंतरिक्ष पर भी जा सकते हैं, हम टीचर भी बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लड़ाई हो जाती दोनों की बहुत ज्यादा, वो उसने पीट देंदा वा, उसने पीट देंदा हो जाता। फिर एक दिन एक बाबा आया, वो बताने लगी भी मेरा पति तो बहुत शराब पीता है, रोज मुझे मारता है और मैं क्या करूं, मैं तो इस जिंदगी से बहुत दुखी हूँ। तो बाबा ने कुछ ऐसे पाउडर सा दिया और बोला कि जब भी तेरा पति शराब पी के आए तो घोल के पानी में और ये मुंह में रखना कुछ देर और फिर पी लेना। तो उसने ऐसे ही किया, जैसे वो पी के आया तो फिर उसने वो पाउडर सा घोला पानी में और मुंह में रखा। तो वो बोली नहीं कुछ, वो नहीं बोली, तो उसके भी कुछ मतलब ऐसे मारपीट नहीं करी, झगड़ा नहीं हुआ, खाना खा के सो गया। तो ऐसे ही करती वो हर रोज। तो उनके घर में शांति सी होगी। बोली बाबा तो बहुत सही था, जमा बढ़िया दवाई दे के गया, और भी बताती दूसरिया ने दी। फिर वो एक दिन बाबा आया, बोला बाबा मैंने यूँ बता दो कि ये दवाई दे के गए थे। बोले बेटा मैं तो कुछ भी नहीं देखे गया, बस वो पाउडर था चीनी का थोड़ा सा, और बस यूँ था, इतना तू चुप रहेगी तो वो रोटी खा के सो जाएगा। हो रहा हो तो तुम थोड़ा शांति से रहो उस टाइम, और मौका देख के अपने विचार प्रकट कर दो, मौका देख के अपनी बात उसको समझा दो, तो फिर वो मान भी जाएगा उस टाइम। सारे तुम्हें यही बातें बता रहे हैं कि थोड़ा सा मौके के हिसाब से काम करो, ठीक है? उस हिसाब से तुम अपना सही भी कर पाओगी और सबको जो है परिवार में साथ लेके भी चल पाओगी। कल को दूसरे घर भी जाओगी तो तुम्हें वहाँ भी अलग अलग नेचर के जो है इंसान मिलेंगे। जरूरी नहीं है भाई अब तुम्हें इस घर में जितनी तुम्हारी सेवा पानी हो रही है इतनी वहाँ होगी। स्टाफ मेंबर सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का धन्यवाद। आज सभी इधर आए, इस प्रोग्राम को सफल बनाया और सब ने जो है आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो उन सब के हम धन्यवाद करते हैं दिल से। और बहुत ही अच्छा हमारा ये महिला दिवस जो है बहुत अच्छी तरह से मनाया गया और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा भी मिली है। 2 बच्चों ने जो अभी आके देखो बताया भी है कि वो ऐसा लाइफ में करेंगे, जो बताया है वो उसको फॉलो करेंगे। तो अगर 2 बच्चे भी हमारी शिक्षा से सुधर जाते हैं तो भी हमारा उद्देश्य जो है इसको मनाने का सफल हो जाता है। 2 बच्चे अब 2 सुधरे हैं, अगली बार 4 होंगे, फिर 6 होंगे। तो हम ऐसे अपनी कोशिश जारी रखेंगे जब तक सारे बच्चे जो है सफल नहीं हो जाते और अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो जाते। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आज